गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने सीखे थे मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के। आज हम नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका रहेगा वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। एडजॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन नंबर 3 में कहता है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल AIJ, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है, उस मैट्रिक्स के अगर हम कोफैक्टर्स निकाल लें और कोफैक्टर्स निकाल करके जो हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आए उसका ट्रांसपोज कर दे तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो या ये ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल के जरिए बताता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। एक ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। तो पहले हम इसके क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखे हैं। कैपिटल A11 कोफैक्टर्स हमने सभी निकाल लिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डायरेक्ट कैपिटल A11 A12 जो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं उनका ट्रांसपोज करने पर वो जो रो में कोफैक्टर्स जो लिखे जाते हैं वो कॉलम में लिख देने हैं, और जो कॉलम में लिखे जाते हैं वो रो में लिख देने हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से किया गया, कैपिटल A11 A12 A21 A22। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन कर रखे आई, मतलब जो मैट्रिक्स हमको दी गई थी ये उसका एडजॉइंट है। यहाँ 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया गया है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि अगर 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आप लोगों को एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनको तो आपस में बदल दे। A11 को A22 की जगह लिख दे, A22 को A11 की जगह पर लिख दे, और ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन 1 2 और 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी आप साइन चेंज कर दें तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब हमारे पास एक ये थ्योरम है, कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर ऑर्डर की और उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट भी निकाल लें तो उस मैट्रिक्स की और उस एडजॉइंट की गुणा करने पर हमें हमेशा ही ये रूल फॉलो होगा जिसमें मैट्रिक्स को और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, या पहले एडजॉइंट लिख ले फिर मैट्रिक्स लिख ले, दोनों का आंसर सेम आएगा। और इन दोनों का आंसर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा दें तो उसके इक्वल होगा डायरेक्टली। तो ये हमारे पास थ्योरम थी। तो चलिए अब हम सीखते हैं जो एक्सरसाइज 4.5 दी है। 4.5 में कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ये जो 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं इन दोनों मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम है कोफैक्टर्स निकाल लें। कैपिटल A11 A12 A21 A22। तो A11 निकालने के लिए -1 की पावर 1 + 1 2, और ये रो और कॉलम छोड़ दे जिसमें ये एलिमेंट था, बाकी जो बच गया वो लिख दिया गया। तो ये एडजॉइंट ये हमारे पास कोफैक्टर निकल करके आया A11 का। ऐसे ही A12 का हम निकाल लेंगे। A12 का हमारे पास जो कोफैक्टर आया वो -3। ऐसे ही A21 का -2 और A22 का 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए A11 A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22 का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करके डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ये वाला पार्ट ना करके
ट्रांसपोज का सिंबल ना लगाकर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कैपिटल A11 A12 A21 A22। तो ये मैट्रिक्स बन करके आएगी आपके पास। देखो शॉर्टकट फॉर्मूले से भी करना चाहो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के सिंबल साइन बदल दो, इस यहाँ 4 हो जाएगा 1, यहाँ -2 सॉरी -3, यहाँ -2, तो आंसर भी यही है। अब ऐसे ही था जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दी है, तो उसको करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट करना पड़ेगा, पूरा सीधा ही करना पड़ेगा। तो पहले हमको फैक्टर निकालेंगे कैपिटल A11। तो कैपिटल A11 निकालने के लिए A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो बच गया उस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया, ये आएगा बाहर -2 -1 तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बचा वो सोल्व किया और लिखा -1 मतलब 1 2 था, 1 2 मतलब 3, 1 + 2 मतलब 3, इसलिए ये -1 ऐसे ही यहाँ पर। तो ये हमने कोफैक्टर निकाला 1 3 पोजीशन के लिए। फिर ऐसे ही 2 1 पोजीशन के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 2 पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा, ट्रांसपोज कर दो या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, A11 A12 A3 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो वैल्यूज़ हमने निकाली वो यहाँ पुट कर दी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या कहता है कि ये बात वेरीफाई करवानी है आपने, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा की दृष्टि से। ये मैट्रिक्स थी, इसके हमने को फैक्टर्स निकाल लिए, A11 फिर A12 फिर A21 A22। को फैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट निकाला, ये वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करवाई, क्यों? क्योंकि फर्स्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड पर उसने यही बात चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब ए मैट्रिक्स की ए एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें रो में चलना, इसमें कॉलम में चलना, तो ये मल्टीप्लाई होकर के देखो आप 0 0 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गई 0 0 मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 0 0 है। ऐसे ही अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, जो मिडिल साइड पे बात कही थी, तो एडजॉइंट ऑफ ए आगे लिख लिया, ए मैट्रिक्स पीछे लिख ली, मल्टीप्लाई कराने पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ भी मैट्रिक्स जो आई अब वो 0 0 मैट्रिक्स है। अब थर्ड साइड पर यानी कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पर क्या कहता है, राइट हैंड साइड पर कहा था उसने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल ले पहले, ए का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ सोल्व कर लिया, ए के डिटर्मिनेंट की आई से मल्टीप्लाई करवानी, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर की। तो 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और मिडिल साइड जो है वो इक्वल आ गई, यही हमने वेरीफाइज करना था। अब ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी यही बात कही गई है कि यही वेरीफाई करो, लेकिन ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है। ये मैट्रिक्स हमको दी है और इसमें हम पहला काम करेंगे इसके कोफैक्टर्स निकालने का। कोफैक्टर निकालना हमने A11 -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 और 1 1 मतलब 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ करके जो बच गया उसको सोल्व किया है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, बीच में माइनस का निशान, तो ये 0 मैट्रिक्स 0 बन के आएगा यहाँ से। ऐसे ही 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी इन दो इसको छोड़ करके जो बच गया 3 × 3 9
1 माइनस माइनस 1 इंटू -2 तो -2, बीच में माइनस का सिंबल फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास -11 बन करके आया, एक माइनस बाहर से, अंदर से 11, एक माइनस बाहर से, तो ये माइनस का 11। ऐसे ही 1 तरी -1 की पावर 4 और 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 मतलब ये छोड़ने पर 0 माइनस 0। ऐसे ही 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये देखिए एक माइनस बाहर से और एक अंदर से, तो प्लस का हो गया। ऐसे यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करवाई, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करवाई, 0 माइनस -1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए को फैक्टर निकाला, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए को फैक्टर निकाला, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए को फैक्टर निकाला, A33। ये जो को फैक्टर्स हमने निकाले, अब उससे एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, डायरेक्ट फार्मूला लिखा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायरेक्ट हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया और वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। अब हम चलते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए था, हमने ए की मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करवानी थी, तो ए की मल्टीप्लाई इसके एडजॉइंट से करवाई। इसमें रो में चलना है, इसमें कॉलम में चलना है, तो मल्टीप्लाई होकर के फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, प्लस कर दिए सभी। फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड के से, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। ऐसे ही फिर सेकंड रो के लिए तीनों को बारी बारी से करवाएंगे, फिर थर्ड रो के लिए तीनों को बारी बारी से करवाएंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आई है। इसको सोल्व करने पर 0 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। अब ऐसे ही हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा हमने ए मैट्रिक्स से करवानी है, तो ए के एडजॉइंट की गुणा ए मैट्रिक्स से हम यहाँ करवाएंगे, तो इसको रो में चलना है, इसमें कॉलम में चलना है। रो में और कॉलम में चलने पर 0 9 0 + 9 + 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। इस तरीके से हमने इसमें करना है। तो यहाँ पर भी सेम मैट्रिक्स बन करके आई। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालें। ए डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट ये हमने निकाला था कि स्मॉल a11 यानी एलिमेंट की गुणा उसके को फैक्टर से करवा दे, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से, और ऐड करते जाएं, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 11। अब हमें क्या चाहिए था राइट साइड पर, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, यानी 11 की मल्टीप्लाई ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवाई, 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो 11 जहाँ 1 है वहाँ पर तो 11 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 0 रहेगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से करवाने पर, और ए की गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से करवाने पर, और ए डिटर्मिनेंट की गुणा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवाने पर सेम वैल्यू आएगी हमेशा ही। इस थ्योरम का एक फ़ायदा क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो आपको एक काम करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसको ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवा दो, वही आंसर इसका भी होगा, वही आंसर इसका भी होगा जो इसका आंसर है। तो डायरेक्ट आप इसको सोल्व करके ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। अब हम यहाँ मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना तीसरे चैप्टर में भी था, लेकिन वो एक्सरसाइज अभी हमने रोकी हुई है। यहाँ डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप तभी निकाल सकते हो अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मतलब कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व करने पर जीरो मैट्रिक्स ना आता हो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आता हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया उसका, तो वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इस तरीके से
तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 कहती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उसको कहेंगे हम सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आता हो। अब थ्योरम नंबर 2 कहता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर भी सेम है, देन ए इंटू बी, ए में ए की गुणा बी से करवाओ, एंड बी इंटू ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर। ए की बी से कराओ या बी की ए से कराओ, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगी, वे जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेंगी। अब कहता है तीसरी थ्योरम में द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। कहता है अगर ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो और दोनों की गुणा करवा लो, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ एक थ्योरम है, ये कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर के। देखो यहाँ पर अगर 3x3 ऑर्डर की है तो पावर 2 आएगी इस पर, और अगर 2x2 है तो रेशियो डिटर्मिनेंट पे पावर 1 हो जाएगी, और अगर 4x4 है तो इस पे पावर 3 हो जाएगी। तो ये यहाँ फॉर्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो ए का डिटर्मिनेंट सोल्व करके उस पर उतनी पावर चढ़ानी है जितनी ऑर्डर का वो है, उससे एक कम पावर आपको इस पे लिखनी है। अब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला ये यहाँ पर ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो। एग्जिस्ट कब करेगा? अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो वो एग्जिस्ट करेगा, अगर नॉन सिंगुलर नहीं सिंगुलर होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये 5वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ये एक मैट्रिक्स दी है उसने, ए मैट्रिक्स, हमने उसका नाम दे दिया, मान ली ये मैट्रिक्स का नाम ए है। तो ये मैट्रिक्स दी थी -2 4 3। तो सबसे पहले तो हमने इसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया। डिटर्मिनेंट से पता चलेगा कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमने सोल्व किया तो 6 + 8 यानी 14 आ गया। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स होगा तो क्या कर फॉर्मूला है उसके लिए, फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक एडजॉइंट पहले हम एक एडजॉइंट निकालेंगे। एक एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर्स चाहिए, तो पहले हम को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 फिर A12 फिर A21 फिर A22। को फैक्टर्स अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने निकाला, पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे आपने। डायरेक्ट भी आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो क्योंकि 2x2 ऑर्डर की है। इन दोनों को आपस में बदल दे और इनके साइन चेंज कर दे। तो
इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू ए एडजॉइंट, तो ए एडजॉइंट इस तरीके से निकलेगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की पुट कर दी, तो ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। आप इस 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 3/14, 2/14 माइनस 4/14 और 2/14। अब ऐसे ही इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी 2x2 ऑर्डर का ही है। इसमें भी हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 13 मतलब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो हमने यहाँ सबसे पहले कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर फाइंड किए A11, A12, A21, A22। कोफैक्टर फाइंड करके हमने ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स के लिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए, एक एडजॉइंट हमने यहाँ पुट किया और इसका डिटर्मिनेंट भी पुट कर दिया, तो ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स बन करके आएगी। सातवें क्वेश्चन में देखिए, सातवें पर क्वेश्चन जो है वो 3x3 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर का है, तो इसको करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्सपेंड कर दो फर्स्ट कॉलम के या फर्स्ट रो के। 1 इंटू 10 माइनस 0 एक्सपेंडिंग अलोंग। हमने इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, क्योंकि कॉलम 1 में हमें 2 जीरोज नज़र आ रही थी, मतलब वहाँ पर जल्दी कम हो सकता है, इसलिए कॉलम 1 के अलोंग हमने इसको एक्सपेंड करवा दिया है। क्योंकि जो जीरो है उसके सामने, उसके अंदर वैल्यू कुछ भी बन करके आए, वहाँ बाहर जीरो से मल्टीप्लाई होएगी तो जीरो ही देगा हमको। तो इसका मतलब ये जी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सभी सारे कोफैक्टर फाइंड किए जाएंगे। तो सारे को फैक्टर फाइंड करने के लिए ये वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास -1 तो 10 माइनस 0 A12 0 माइनस 0 A13 0 माइनस 0 A21 10 माइनस 0 A22 5 माइनस 0
A23 माइनस 1 रेज टू पावर 5 0 माइनस 0 A31 माइनस 1 रेज टू पावर 4 8 माइनस 6 5 माइनस 0 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन एडजॉइंट हमने निकाल लिए कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 5 2। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स बन करके आया, इसका एडजॉइंट बन करके आया। अब हमने फाइंड करना है इसमें ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, तो हमने फाइंड करना है इसमें ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट हम निकालेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1/10 और ए एडजॉइंट हो गया तो 10 की मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, मल्टीप्लाई करवाने पर कई सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 1 माइनस 1 1/5 0 1/5 1/2 माइनस 1/2 0 0 1/5। बाई मिस्टेक यहाँ -5 हमने लिख दिया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 के लिए तो 1 × 4 तो 4 होगा यहाँ पर 4 माइनस 0 दैट इज़ -4। -4 और 2/3। तो यहाँ तक आप करके छोड़ सकते हो, इसको इतना आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगले एक्सरसाइज के लिए भी और पेपर की दृष्टि से भी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।